अशुद्धि संशोधन, ठीक है, वाक्य अशुद्धि शोधन। तो हम क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि वाक्य में कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम करते हैं, ठीक है, वाक्य में कैसे जो है हम वाक्यों को गलत लिखते हैं। देखिए, अशुद्धि शोधन व्याकरण की एक महत्वपूर्ण विधा है। क्या है, व्याकरण की जो है एक बहुत महत्वपूर्ण विधा है, ठीक है। अशुद्धि शोधन के द्वारा गलत वाक्यों के प्रयोग से तो बचते ही हैं, साथ ही शुद्ध भाषा लिखना और पढ़ना भी जानते हैं। कि हम क्या करते हैं जब हम अशुद्धि शोधन सीखते हैं, ठीक है, अशुद्धि शोधन जब हम सीखते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम गलत वाक्यों का प्रयोग करने से तो बचते ही हैं, साथ में हम क्या सीखते हैं, हम भाषा को और ज्यादा अच्छे तरीके से शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं, है ना। अशुद्धि शोधन का मुख्य कारण व्याकरण के नियमों की जानकारी का अभाव और उच्चारण एवं श्रवण में अंतर होता है। कि अशुद्धि जो आप क्या करते हैं, जब आप वाक्यों में अशुद्धि लिखते हैं या व्याकरण जब क्या करते हैं, आप वाक्यों को अशुद्ध लिखते हैं, तो उसका मुख्य कारण क्या होता है कि या तो आपके श्रवण में अंतर, मतलब आपके सुनने में आप गलती कर रहे हो, या फिर आपको जो व्याकरण है उसका सही तरीके से व्याकरण का सही ज्ञान ना हो। तो मुख्य रूप से अशुद्ध लेखन में दो तरीके की त्रुटियां मिलती है, एक होती है वर्तनी की अशुद्धियां और एक होती है वाक्य की अशुद्धियां, ठीक है। तो दोनों ही जो अशुद्धियां है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले तो वर्तनी की अशुद्धियां कौन कौन सी होती है। सुनने और बोलने में अंतर होने के कारण वर्तनी की अशुद्धियां जो है वह हमें देखने को मिलती है। गलत उच्चारण भी अशुद्ध वर्तनी का प्रमुख कारण है। कि जब हम किसी चीज का उच्चारण गलत करते हैं तो वह जो है अशुद्ध वर्तनी का वह भी मुख्य उदाहरण है, ठीक है। तो देखिए, मात्रा की अशुद्धियां, मात्रा की अशुद्धियां क्या होती है, मात्राओं की अशुद्धियों का प्रमुख कारण गलत श्रवण और उच्चारण है। कि मात्राएं जो है, मात्राओं की अशुद्धियों का प्रमुख कारण क्या होती है, गलत श्रवण और उच्चारण। अशुद्ध और शुद्ध क्या होता है, जैसे अशुद्ध क्या है, अगर हम बोल रहे हैं कि आबाद रहो, ठीक है, आबाद रहो, कुछ बोलते हैं ना कि ये जो देश है ये क्या हो रहा है, यह जो देश है यह आबाद रहे। तो आबाद जो है, आबाद क्या है, हमारा अशुद्ध शब्द है। हम क्या कर रहे हैं, हम गलत उच्चारण कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन वास्तव में जो है इसका शुद्ध रूप क्या होता है, आबाद, ठीक है, आबाद रहो, ठीक है। उसी तरीके से जैसे हो गया कीमती, ठीक है, कीमती। अब है ना, कीमती जो है, अब कीमती को अगर आप बोलते हैं कीमती, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमें से क्या बोलना है, कीमती, कीमती, ठीक है, कीमती। मतलब किसका प्रयोग हो रहा है, क पे जो है वह छोटे की नहीं बड़ी की मात्रा हो रही। तो जब आप बोलते हैं कीमती, तो कीमती जो है इस क्या कर रहे हैं, आप उच्चारण कैसे कर रहे हैं, ई का उच्चारण, देखो दोनों का ही, छोटे ई और बड़ी ई, छोटे ई का उच्चारण तो क्या होता है की, ठीक है, और बड़े का उच्चारण क्या होता है की, ठीक है। तो दोनों का जब आप उच्चारण गलत करते हैं तो क्या होता है, जो हमारे शब्द हैं वो क्या हो जाते हैं, वह अशुद्ध हो जाते हैं। जैसे दुकान, ठीक है, दुकान, दुकान, ठीक है, दुकान। तो अगर आप दुकान बोल रहे हैं तो ये क्या हो गया, ये हमारा गलत हो गया, ठीक है, जबकि होता क्या है, दुकान, दुकान, ठीक है, दुकान, मतलब दू और दू, दू और दू, वापस सुनिए, दू और दू, ठीक है। अगला है हमारा मृत्यु, ठीक है, मृत्यु, मृत्यु, मृत्यु क्या हो गया, गलत हो गया, जबकि होता क्या है, मृत्यु, 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 ठीक है। ऊ और ऊ, ठीक है, ऊ और ऊ, मतलब दोनों ही जो है यहाँ पे देखो। अब जब आप, जैसा कि आप जो पढ़ चुके हैं, आप क्या कर चुके हैं, आप मात्राएं जो है वो पढ़ चुके हैं, तो आप जानते हैं कि इन दोनों ही मात्राओं का क्या होता है, इन दोनों ही मात्राओं का जो उच्चारण है वह बिल्कुल अलग अलग होता है ना। दोनों ही मात्राओं का उच्चारण क्या होता है, अलग अलग होता है। अल्प प्राण और महाप्राण की अशुद्धियां, जैसे अभिष्ट और अभिष्ट, ठीक है, अभिष्ट और अभीष्ट। बहुत बार हम बोलते हैं अभिष्ट, अभिष्ट नहीं होता, जबकि वो होता क्या है, वह तो होता है, शुद्ध रूप क्या है उसका, अभीष्ट, ठीक है। बग्घ की, ठीक है, बग्घी क्या होता है, बग्घी, बग्घी, जबकि होता क्या है, बग्घी, ठीक है, बग्घी होता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं मक्खन, मक्खन, लेकिन होता क्या है, मक्खन, ठीक है। ये हम बोलते हैं मक्खन, ठीक है, मक्खन, जबकि होता क्या है, मक्खन, ठीक है। धंधा, धंधा, ठीक है, धंधा, धंधा, लेकिन होता क्या है, धंधा, ठीक है, धंधा, धन धा, धन धा, लेकिन हम क्या बोलते हैं, धन दा, धन दा। तो क्या है, यह जो है अल्प प्राण और महाप्राण, मतलब जब आप क्या करते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण जो है उनका सही ढंग से उच्चारण नहीं करते, तो इसकी वजह से ये होता है। अब जो है अक्षर लोप की अशुद्धियां, कि आप क्या करते हैं, बहुत बार जो है अक्षरों का ही लोप कर देते हैं, जैसे अध्ययन, जबकि अध्ययन होता है, अध्ययन, ठीक है, अध्ययन, आप बोलते हैं अध्ययन, 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 ठीक है। तो दोनों में ही क्या है, दोनों में ही जो है जब हम क्या करते हैं अक्षरों का लोप कर देते हैं, जैसे परिच्छेद, ठीक है, परिच्छेद, परिच्छेद, ठीक है, होता क्या है, परिच्छेद, लेकिन हम बोलते हैं परिच्छेद, परिच्छेद। तो ये क्या है, यह क्या है, जब वो अक्षरों का लोप कर देते हैं, जैसे निश्चिता, निश्चितता, ठीक है, आश्वासन, ठीक है, आशावान, ठीक है, आशावान, जबकि होता क्या है, आशावान, ठीक है, आश्वासन, आश्वासन। तो इसका सही रूप क्या होता है, आश्वासन। इसमें भी क्या करते हैं, जब हम इस तरीके से अक्षरों का लोप कर देते हैं तो हमारे वाक्य में क्या होती है, अशुद्धियां उत्पन्न हो जाती है। जैसे री और र, ठीक है, री और र की अशुद्धियां, दृष्टि, जबकि होती क्या है, दृष्टि, दृष्टि,
हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बोलते हैं हम दृष्टि, जबकि होती क्या है, वाक्य में इसका उच्चारण कैसे होता है, दृष्टि। जैसे पैतृक, ठीक है, पैतृक, पैतृक, लेकिन होता क्या है, पैतृक, ठीक है, पैतृक, है ना। यहाँ पे हमने बोला कृतज्ञ, जबकि होता क्या है, कृतज्ञ, कृतज्ञ, ठीक है। जैसे ऋण, जबकि होता क्या है, ऋण, ऋण, ठीक है। र के प्रयोग की अशुद्धियां। अब और जैसे यहाँ पे हमने बोला अर्थ, ठीक है, अर्थ मतलब अब इसका सही रूप क्या होता है, अर्थ, है ना। कर्म, जबकि सही रूप क्या है, कर्म, ठीक है। कार्यकय, ठीक है, कार्यकय, जबकि होता क्या है, कार्यक्रम, ठीक है। प्रमात्मा, जबकि होता क्या है, परमात्मा, ठीक है। ज्ञ और ग क्या शुद्धियां, जैसे यहाँ पे हमने बोला आज्ञा, ठीक है, लेकिन सही रूप क्या है, आज्ञा। अब यहाँ पे देखो प्रगय, जबकि होता क्या है, प्रज्ञ। विज्ञान, ठीक है, विज्ञान नहीं, जबकि होता क्या, बोलते हैं ना, कितने सारे लोग जो बोलते हैं, मतलब कितने सारे लोग जो है, पुराने लोग कैसे उच्चारण करते हैं इसका, विज्ञान, कि आपने विज्ञान का विषय क्यों लिया, जबकि होता क्या है, विज्ञान, ठीक है। ज्ञान, जबकि होता क्या है, सही रूप इसका ज्ञान, है ना। आगे देखो, आगे क्या है, आगे देखो न और नी, ठीक है, न और नी क्या शुद्धियां। आक्रमण, आक्रमण, ठीक है, आक्रमण, जबकि होता क्या है, आक्रमण, ठीक है, आक्रमण नहीं होता, आक्रमण होता है। उसी तरीके से आचरण, आचरण, ठीक है, आचरण, ठीक है, होता क्या है, आचरण, ठीक है। रामायण, रामायण का सही रामायण, रामायण बोलते ना कि रामायण, तुमने रामायण देखी है, जबकि होता क्या है, रामायण, ठीक है। स्मरण, स्मरण, ठीक है, स्मरण का सही रूप क्या होता है, स्मरण, है ना। श और स क्या शुद्धियां। तो अशोक, अशोक होता है क्या, बोलते ना बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, श को स बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा अशोक, यहाँ पे देखो अशोक, ठीक है। तो अशोक नहीं होता, क्या होता है, अशोक होता है, ठीक है। शासन, शासन नहीं, क्या होता है, शासन, ठीक है। संकट, संकट नहीं, क्या होता है, संकट होता है, ठीक है। नमस्कार, बहुत क्या है, बंगाली जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, श को स बोलते हैं, नमस्कार, ठीक है। रसगुल्ला को रसगुल्ला। तो इस तरीके से क्या होता है, जब इनका उच्चारण गलत किया जाता है, जैसे नमस्कार, लेकिन होता क्या है, नमस्कार, ठीक है। श और छ की अशुद्धियां। क्षमा, जबकि होता क्या है, क्षमा, ठीक है। लक्ष्मी, जबकि होता क्या है, लक्ष्मी, है ना। क्षेत्र, जबकि होता क्या है, क्षेत्र, है ना। तो इस तरीके की जो अशुद्धियां हैं वह हमें सामान्य रूप से देखने को मिलती है। व्यंजन गुच्छों की अशुद्धियां, जैसे अग्नि, अग्नि बोलते हैं, अग्नि, जबकि सही रूप क्या है, अग्नि, है ना। उपलक्ष्य, उपलक्ष्य जो है वो क्या है, गलत है, जबकि सही क्या होता है, उपलक्ष्य, ठीक है। उद्देश्य, उद्देश्य नहीं, जबकि होता क्या है, उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य। कृपया, जबकि होता क्या है, कृपया, ठीक है, कृपया, मतलब यहाँ पे क्या है, ये गलत है, सही क्या है, कृपया, ठीक है। वाक्य प्रयोग में अशुद्धियां। अब वाक्य प्रयोग में अशुद्धियां कैसे होती है कि संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, क्रिया, क्रिया विशेषण इत्यादि की अल्प जानकारी वाक्यों की अशुद्धियों का जो है वह प्रमुख कारण होती है, ठीक है। ये क्या होती है, वाक्यों की अशुद्धियों का प्रमुख कारण होती है। कभी कभी वाक्यों में शब्दों का अनावश्यक प्रयोग और गलत प्रयोग किया जाता है, जिससे वाक्य में जो है वह अशुद्धियां हो जाती है। क्या होता है, जिससे वाक्य में जो है वह अशुद्धियां पैदा हो जाती है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, लिंग एवं वचन की अशुद्धियां। औरतों का झुंड जल्दी जल्दी बाजार जा रहा था, ये क्या है, यह जो है यह गलत हो गया, यह अशुद्ध हो गया। जबकि क्या बोलना चाहिए यहाँ पे कि औरतों का समूह जो है वो जल्दी जल्दी बाजार जा रहा था, वहां पर अनेकों लोग खड़े हैं। जबकि यहाँ पर क्या बोलना चाहिए, वहां पर अनेक लोग खड़े हैं, वहां पर क्या खड़े हैं, वहां पर अनेक लोग खड़े हैं, ठीक है। पिताजी आप अपना काम कर लेते, पिताजी अपने आप अपना काम कर लेते हैं, ठीक है। पिताजी क्या करते हैं, अपने आप जो है अपना काम कर लेते हैं। जैसे सीता और गीता दोनों बहनें आई है, सीता और गीता दोनों बहनें आई है, ठीक है। अब अगला देखो, अगला जो है, अगला है हमारा क्रम दोष की अशुद्धियां। मतलब जब कभी कभी वाक्यों में सही शब्दों को सही स्थान पर प्रयोग नहीं किया जाता, इसकी वजह से जो है अशुद्धियां हो जाती है। इसकी वजह से क्या होती है, वाक्यों में जो है वो अशुद्धियां पैदा हो जाती है। जैसे लड़के को काटकर सेव खिलाओ, अशुद्ध है, लड़की को सेव काट कर खिलाओ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लड़के को काटकर सेव खिलाओ, मतलब लड़के को काट दो और सेव खिलाओ। क्या क्या हुआ, जब हमने शब्द के आगे पीछे कर दिया तो उसका अर्थ भी जो है वो गलत हो गया। बहुत देर तक वह बारिश में नहाता रहा, वह बारिश में बहुत देर तक नहाता रहा, ठीक है। सच में क्या तुम्हें प्रथम स्थान मिला, क्या तुम्हें सच में प्रथम स्थान मिला, ठीक है। जैसे क्या प्रथम तुम आई हो विद्यालय में, क्या तुम विद्यालय में प्रथम आई हो। तो इस तरीके से जब हम शब्द को क्या करते हैं, शब्द को जो है जब हम आगे पीछे कर देते हैं तो उसकी वजह से वाक्यों में क्या होता है, वाक्यों में अशुद्धि हो जाती है। पुनरुक्ति दोष, ठीक है, कभी वाक्य में एक ही शब्द या एक जैसे शब्दों का दो बार प्रयोग पुनरुक्ति दोष के अंतर्गत आता है। जैसे राधा मेरी परम प्रिय स्नेही है, ठीक है, राधा मेरी परम प्रिय स्नेही है, तो ये क्या हो गया, यह अशुद्ध हो गया। इसकी जगह हम क्या बोल सकते हैं, राधा मेरी परम प्रिय है, ठीक है, राधा मेरी परम प्रिय। मतलब
प्रिय होना और स्नेही होना क्या हो गया, दोनों तो एक ही चीज हो गई। तो जब हम क्या कर रहे हैं, एक ही अर्थ वाले दो शब्दों को क्या कर रहे हैं, बार बार प्रयोग कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इससे भी जो हमारा वाक्य है वह शुद्ध हो जाता है। जैसे आइए पधारिए आपका स्वागत है, तो ये क्या हो गया, आइए पधारिए आपका स्वागत है, ठीक है। तो ये भी अशुद्ध हो गया, जबकि इसकी जगह हमें क्या बोलना चाहिए, आइए आपका स्वागत है ना। मेघ पानी बरसाते हैं, ठीक है, मेघ क्या करते हैं, मेघ जो है पानी बरसाते हैं, ये भी क्या हो गया, हमारा शुद्ध हो गया। जबकि शुद्ध क्या होगा, मेघ बरसते हैं, है ना। वह गुनगुने गर्म पानी से स्नान करता है, ये अशुद्ध हो गया। वह गुनगुने पानी से स्नान करता है। अब गुनगुने और गर्म, गुनगुने और गर्म क्या है, एक ही चीज हो गई, गुनगुने से नहाओ गर्म से नहाओ, बात तो एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वह गुनगुने पानी से स्नान करता है, तो ये क्या हो गया, यह जो है यह हमारा शुद्ध हो गया। अब है हमारे मुहावरे संबंधी अशुद्धियाँ, कि मुहावरे संबंधी अशुद्धियाँ जो भी क्या करते हैं बच्चे करते हैं, जैसे मुहावरों की गलत जानकारी भी वाक्यों की अशुद्धियों का एक बहुत बड़ा कारण होती है। जैसे उसके तो सारी इरादों पर पानी फिर गया, ये क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। तो उसके तो सारे इरादों पर पानी फिर गया, ये हो गया हमारा शुद्ध, ठीक है। सारी मतलब सारी इरादों पर पानी फिर गया। अब सारी जो है वो क्या हो गया, गलत हो गया, जबकि यहाँ पे क्या आना चाहिए, सारे इरादे, ठीक है। देखिए, अब पुलिस को देखते ही लाला के चेहरे पर हवाइयां दौड़ने लगी, ठीक है। पुलिस को देखते ही लाला के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, तो ये क्या है, यह जो है यह अशुद्ध हो गया और यह हमारा शुद्ध हो गया, ठीक है। वह चुपचाप दम साधे उठ खड़ा हुआ, यह अशुद्ध हो गया, ठीक है। शुद्ध क्या होगा, वह चुपचाप दम साधे पड़ा रहा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जो है यह हमारा शुद्ध हो गया। तो मुहावरे के गलत प्रयोग से भी क्या होता है, हमारे वाक्यों में अशुद्धि आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से वाक्यों का हम शुद्ध शोधन कर सकते हैं, ठीक है। वाक्यों को हम शुद्ध रूप में पढ़ सकते हैं। तो अब आप भी क्या कीजिए, आप भी पढ़िए, रीड कीजिए, रिपीट कीजिए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू।